दोस्तों, हमारे मुल्क के शेर यानी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आज हम जानते हैं कि जिस मीटिंग में वो जा रहे हैं उसका बेसिकली अर्थ क्या होता है। क्वाड बेसिकली हमारे बॉडी के फ्रंट लोअर पार्ट को क्वाड कहते हैं। क्वाड्रीसेप्स मसल्स सामने की तरफ ये हमारी जंघाओं में, हमारे पैरों में होते हैं। ये चार मसल्स का एक सबसे मजबूत मसल का एक गुच्छा होता है। इसी क्वाड से आप चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। इन्हीं के सहारे आप जो है दूसरे काम कर सकते हैं, आप ट्विस्ट कर सकते हैं, आप टर्न कर सकते हैं, आप वजन उठा सकते हैं। इन मसल्स का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह इसे चतुर्कोणीय चार शक्तिशाली लोगों का ग्रुप, चार का गठजोड़ भी क्वाड ही कहलाता है और इसे क्वाड ही कहते हैं। तो इसीलिए ये क्वाड जो है जिसकी मीटिंग होने जा रही है, ये भी चार जबरदस्त लोकतंत्र के मुल्कों का एक गठबंधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय अमेरिकी दौरा आज से शुरू हो रहा है। पीएम अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और एप्पल के प्रमुख जो हैं टिम कुक से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन से भी उनकी मुलाकात होनी है। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव श्रृंगला भी होंगे। मंगलवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पीएम मोदी के दौरे की जानकारी दी। चीन इस दौरे को लेकर और इस मीटिंग को लेकर बेहद परेशान है। उसने कहा है कि यह संगठन कुछ नहीं है, इसे कूड़े में डाल देना चाहिए। वो इतनी बुरी तरह खींच गया है कि उसे समझ भी नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है, अपने अखबार में क्या छपवा रहा है और किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। इधर भारत ने जो मीटिंग होनी थी अपना सार्क देशों की, उसे भी कैंसिल करवा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान इस जिद पर अड़ा था कि वहां पर अफगानिस्तान को भी हिस्सेदारी दी जाए, उसे भी वहां पर शामिल किया जाए। भारत ने पूरी मीटिंग ही कैंसिल कर दी, जिसकी मेजबानी इस बार नेपाल करने वाला था। इधर 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी रिफॉर्म को लेकर स्पष्ट बात कर सकते हैं। ऐसे समय जब भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, वह यूएन में अपनी भागीदारी बढ़ाने और इसमें जरूरी बदलाव को लेकर अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान पाकिस्तान गठजोड़ से जुड़ी चिंताओं पर भी पीएम अपनी बात रखेंगे। वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान और चाइना को कैसे कंटेन किया जाए, उनकी नकेल कैसे कसी जाए, उनके साथ क्या किया जाए, इस पर भी सभी नेताओं से अलग अलग बात करेंगे। भारत ने कहा है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के गठजोड़ का क्वाड देशों पर कोई असर नहीं होगा। इस नए गठजोड़ को ऑक्स नाम दिया गया है। बाइडेन से इस बार होगी आमने सामने की मुलाकात, जो पूरे विश्व की नजर में इस टाइम लगी हुई है। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच पिछले 8 महीने के अंदर 2 बार वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है, लेकिन आमने सामने की मुलाकात पहली बार होगी। पीएम की अंतिम बड़ी विदेश यात्रा 2019 में हुई थी, जब वह ब्राजील गए थे। हालांकि इस साल मार्च में वह एक संक्षिप्त दौरे में बांग्लादेश भी गए थे, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे दौरे थे, क्योंकि कोरोना फैल गया था। इसकी वजह से प्रधानमंत्री अन्य देश के राष्ट्रपतियों या प्रधानमंत्रियों से नहीं मिल सके थे। अफगानिस्तान, आतंकवाद, चीन, पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा, बाइडेन से बातचीत करने का एक मुख्य एजेंडा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में ऐसे समय पे दौरा कर रहे हैं जब कोरोना के कहर से दुनिया भर के मुल्क अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान ने सत्ता हथिया ली है। उनके कई मिनिस्टर ऐसे हैं जिन पे करोड़ों का इनाम है, जो जाने माने आतंकी हैं। ऐसे में अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर लगी रहेंगी। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन से 2 पक्षीय मीटिंग होगी और उसमें कई खास बातों पर जिक्र होगा, जिसका पब्लिकली कोई भी जिक्र नहीं किया जाएगा।
अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी मुलाकात होगी। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से भी मीटिंग होगी। क्वाड देशों की मीटिंग में पीएम शिरकत करने के साथ साथ वहां पर कुछ ऐसी चीजें रखेंगे जिससे चीन को सबक सिखाया जा सके। यूएन की सालाना सभा को भी वो संबोधित करेंगे और वहां पर वो कुछ ऐसे पक्ष, कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी बातें रखेंगे जिस पर दुनिया की नजर है और वो देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे और क्वाड आगे अपना काम कैसे करेगा। तो दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचते हैं उसके बाद मैं तुरंत ही आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा जो बिल्कुल तथ्यों के करीब होगा, ऑथेंटिक होगा और बिल्कुल सही सही खबर आप तक डिटेल में पहुंचाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।